क्या हर वर्ग को शिक्षा नौकरी संस्थानों में बराबर का अवसर मिल चुका है? अगर जवाब हाँ है तो उसका समर्थन तथ्यों से होना चाहिए। अगर जवाब ना है तो फिर समाधान क्या होगा? इसलिए कई लोग कहते हैं कि जाति आधारित आरक्षण, जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए ताकि नीति निर्माण वास्तविक आंकड़ों के आधार पर हो सके, ना कि केवल धारणाओं पर। कुछ लोग इस मांग का समर्थन करते हैं कि कुछ विरोध करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अधिकार है। दोस्तों याद रखिए, भारत का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, लेकिन समानता का मतलब यह भी है कि जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर जरूर मिले। सवाल यह नहीं है कि हम बहस हो या ना हो, जो कानूनी जिसका हक है उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। सवाल यह है कि बहस ईमानदारी से हो या ना हो। क्या हम सिर्फ आरक्षण पर बात करेंगे या अवसरों के बंटवारे, शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व पर भी खुलकर चर्चा करेंगे? जो लोग लगातार आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि इस देश में असमानता है, जातिवाद है और इसी की वजह से संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया था और ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। क्या हम केवल नारों से फैसला करेंगे या आंकड़ों और संविधान के आधार पर जाएंगे? यह भी प्रश्न है कि इस पूरे देश को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि हमें अपनी जाति पर गर्व है। आराम से जो है वो अपनी कारों पर पीछे लिखवाते हैं जाति का नाम, उनको गर्व होता है। क्या कोई दलित अपनी कार पर या मोटरसाइकिल पर ऐसा लिखवाता है? क्या उसको गर्व होता है? क्या आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्या उसमें सामाजिक प्रतिनिधित्व, अवसरों की समानता और उपलब्ध आंकड़ों को भी शामिल किया जाना चाहिए? यानी जो आंकड़े हैं उसको भी आप सामने नहीं रखना चाहते हैं। आप सिर्फ आप विरोध कर रहे हैं कि कैसे भी कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो और वजह आप बताते हैं कि इनकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो कहीं न कहीं जातिवादी लोग हैं और वो चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो छात्र हैं वो लगातार कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी में धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है जिससे उनको दुःख दर्द हो रहा है। लेकिन होना नहीं चाहिए। इस पर जो है बहस अगर आपको करनी है तो आप तथ्यों के आधार पर करें कि आखिर आरक्षण सबसे ज़्यादा किसने लिया है और कौन लोग आज के भी समय में कॉलेजियम, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया और तमाम बड़े संस्थानों में कौन-कौन लोग बैठे हुए हैं। इस पर भी चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में 90% लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है और 10% लोगों के हाथ में बहुत कुछ है। तो ये सब कुछ लोगों को समझना है, देखना है, बहस पे होनी चाहिए, जाति जनगणना के आंकड़े आने चाहिए और फिर उसके अनुसार लोगों को भागीदारी कहीं न कहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। द न्यूज़ सर्कल हिंदी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएँ, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।